मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के बेहतरीन सेशन में, जो होने जा रहा है एक और स्वास्थ्य पर सेशन। जी हाँ, आज का सेशन गामा ओरिजिनॉल का है और आप जानते हैं कि जब भी ये सेशंस होते हैं, हम हमेशा आपकी समग्र सेहत पर बात करते हैं। बातचीत होती है कि कैसे हम सभी छोटे-छोटे बदलावों के द्वारा, चाहे वो डाइटरी चेंजेस हैं या लाइफ़स्टाइल में बदलाव हैं, हम अपनी सेहत को कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर हमारी डिटेल में बात होती है। और बताना चाहूँगी कि आज का सेशन भी हमारा इसी कड़ी में एक बहुत ज़रूरी सेशन होने वाला है, जिसमें आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि जापानीज़ के क्या वो रहस्य हैं, क्या वो राज़ हैं, जिसकी वजह से वो इतने स्वस्थ खुद को पाते हैं? क्या है वो स्वास्थ्य के राज़, जो जापानीज़ के पास हैं? सो आई रियली होप आप सभी आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। समग्र सेहत पर बात होने वाली है। डायरी पेन के साथ ज़रूर बैठिए ताकि ज़रूरी जानकारी को नोट डाउन कर सकें। और इसके साथ-साथ वीडियो ऑन करके सेशन में रहना भी ज़रूरी है ताकि पूरा फ़ोकस आपका सेशन में रहे। और साथ-साथ आप सभी से मेरा एक और निवेदन रहेगा कि आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल करेंगे और आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करेंगे। तो जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं स्क्रीन में, आपका मुस्कुराता चेहरा दिखना चाहिए स्क्रीन में। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में एक हँसने वाली इमोजी पर भी क्लिक कर दीजिए और हँसते मुस्कुराते हुए पूरे दिन भर की थकान, टेंशन सब साइड करके हम आराम से बात करेंगे सेशन में। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप सभी के रिस्पॉन्सेज़ आने लग गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते हैं सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। क्या जानकारी है ख़ास? बिल्कुल है, क्योंकि सेहत पर हम बात करने वाले हैं और जैसे कि मैंने कहा, जापानीज़ सीक्रेट्स को आज हम इन रहस्यों का उजागर करने वाले हैं। तो देखिए, जापानीज़ लोग पूरे विश्व भर में सबसे स्वस्थ लोगों के श्रेणी में आते हैं। जब स्वस्थ व्यक्तियों की बात होती है या सबसे स्वस्थ देशों की बात होती है, तो जापान का अपना एक नाम है और अपना एक दर्जा है इस सूची में, इस श्रृंखला में। तो जापानीज़ लोग आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, जब पूरा संसार, हमारा पूरा वर्ल्ड आज स्ट्रगल कर रहा है स्वस्थ बनने में। आज बीमारियां जीवन का हिस्सा बनते जा रही हैं। लोग चाहते हैं कि इन बीमारियों से हम लड़ें, लेकिन जापानीज़ लोग आज एक अलग ही जीवन जी रहे हैं। वहाँ पर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एक बेहतर जीवन वो जी रहे हैं, बीमारियों से दूर जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं? ये प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए। जापानीज़ भी तो आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, उसी संसार में वो भी रह रहे हैं। लेकिन आज वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? क्या है वो रहस्य, क्या है वो राज, जो जापानीज लोगों को इतना स्वस्थ बना रहा है? और उन सभी राजों को जानने के लिए आज का सेशन हमारा बना है। तो बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले थोड़ी सी एक रियलिटी आपको समझाना चाहूंगी कि आपको पता है कि एक अमूमन जापानीज, जी हाँ, एक आम जापानीज लगभग 85 साल तक जीता है। वहाँ की एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल है। जापान के देश को कहा जाता है कि वहाँ बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं। अब आप सोचिए, बूढ़े लोग वहीं ज़्यादा रहेंगे ना जहाँ पर बूढ़े लोग जीवित रहते हैं। अब किसी देश में 60 साल 70 साल से ऊपर के लोगों की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर बूढ़े लोग कैसे मिल सकते हैं? लेकिन जिस देश में लोग 80, 85 या 90 साल तक जीते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ बूढ़े लोग जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं। और जापान वो देश है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैम हमारे भारत की क्या स्थिति है? अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर जो डेटा गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, वो कहता है कि भारत में 69 साल, जी हाँ, 69 या 70 मान के चलिए, इतना एक अमूमन भारतीय जीता है। अब थोड़ा आप अपने आस-पास देखिए, थोड़ा इस बात को गौर फरमाइए। क्या सच में एक भारतीय 69 और 70 साल तक जीता है? और अगर जीता भी है, तो किस बिहाफ़ में जीता है? क्या हम एक दवाइयों पे निर्भरता नहीं रखते हैं? क्या हम 50 साल, आज तो मैं 50 साल अमूमन कह रही हूँ, आज स्थिति ये है 30 साल के ऊपर ही लोगों को शुगर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, कईयों का हाई बीपी रहता है, कईयों की थायराइड की बीमारी की दवाइयाँ चलने लग जाती हैं। तो स्थिति ये है कि दवाइयाँ आज हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुकी है जो हमारे जीवन को आगे लेकर जा रही हैं, और यही रियलिटी बदलने की ज़रूरत है। दवा के बिना आज एक अमूमन भारतीय कुछ नहीं है। शायद एक अमूमन भारतीय 30 या 40 साल के ऊपर तक भी ना जी पाए।
लेकिन हमें एक ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो दवाइयों पे निर्भर हो। हमें एक ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें हम पूरे जी-जान से मेहनत करें और जो पैसे कमाएँ उनमें से आधी पूँजी हमारी दवाई और हॉस्पिटल पे चले जाएँ। हमें कुछ सीखना होगा। जापान के लोगों से स्वस्थ जीवन जीने के राज़, रहस्य ये सीखने होंगे और वो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वो रहस्य आपको बताऊँ, आपको बताना चाहूँगी कि जापान का एक दक्षिणी छोर पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध आइलैंड है। जी हाँ, और उस टापू का नाम है ओकिनावा। शायद आपने सुना भी हो, शायद आप में से कोई व्यक्ति गया भी हो, ओकिनावा। ओकिनावा नाम का ये आइलैंड बड़ा ही फ़ेमस आइलैंड है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग 100 साल से भी ऊपर जीवन जीते हैं, सोचिए। यहाँ हम हाफ सेंचुरी नहीं मार पा रहे हैं और वहाँ जापानीज़ ओकिनावा के लोग 100 साल से ऊपर यानी सेंचुरी पार कर रहे हैं। तो उनके ऊपर रिसर्च हुई। पूरे विश्व भर के लोगों ने देखा कि आज तो हम अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, ये 100 साल तक कैसे जी रहे हैं? कुछ तो रहस्य है, जो हमें भी जानना है। तो इसके ऊपर एक बुक लिखी गई, एक रिसर्च हुई और इकिगाई नाम की एक बुक है। जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इस बुक में रहस्यों का खुलासा किया गया। क्या है वो रहस्य? तो आइए जानते हैं। सबसे पहला रहस्य है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज़ शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। जापानीज़ लोगों की हमेशा से ये मान्यता है कि वो अपने जीवन में एक उद्देश्य ऐसा चुनते हैं जिस उद्देश्य पर वो काम करते हैं और डेली काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं। एक ऐसा उद्देश्य जो उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करता है। सुबह-सुबह बिस्तर से उठने में ऊर्जावान होकर ऊर्जा ऊर्जा के साथ सुबह-सुबह एक एनर्जी के साथ वो उठते हैं कि आज एक नया दिन है और आज मुझे अपने उद्देश्य पे पुनः काम करना है। हर किसी एक जापानीज़ के पास उनका एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य और उसी स्किल पर वो काम करते हैं और इसी से अपने आप के लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं।